मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़ातिमा तज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। खुदा हम सबको बरकत दे। हम आपके फ़ीडबैक के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, और खुदावंद की भी ये मर्ज़ी है कि आप खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ। क्योंकि जब जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा हमसे बात करता है, और जब आप कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो खुदा आपसे हम कलाम होता है। आज हम बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की वलादत के बारे में देखेंगे कि यीशु मसीह का इस दुनिया में कैसे हुआ। हम खुदा के कलाम में से लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। खुदा के कलाम में बहुत ही खूबसूरत और प्यारी गवाही जो है मौजूद है, और आज बहुत सारे लोग जो हैं इस खुशखबरी को सुनकर बरकत पा रहे हैं और निजात पा रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। मेरे अजीज भाई और बहनों, इस पहली आयत को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में याद रखिए कि जो तहरीर की गई बात कि 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता, कौन सा? जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से, इंसान की तरफ से नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज समझते हैं कि वो इंसान की तरफ से हो सकता है, क्योंकि खुदा तो शादी नहीं करता, और खुदा जब शादी नहीं करता तो फिर उसका बेटा क्यों का ठहरा। बहुत सारी कौमें, बहुत सारे लोग आज ये ख्याल करते हैं, उनकी सोच ख्याल ये है कि शायद खुदा ने शादी की थी और इसलिए यीशु मसीह पैदा हुए। नो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है कि जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। किसके पास? कुंवारी के पास भेजा गया। और उसकी मंगनी जो थी दाऊद के घराने के एक यूसुफ मर्द नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम जो था मरियम था। यानी यूसुफ और मरियम जो थे, इनकी मंगनी होती है। और लिखा है कि फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझ पर, फजल हुआ है, ये खुदावंद की तरफ से है। और इस सबब से क्या लिखा है कि वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। मेरे अजीज भाई और बहनों, एक कुंवारी औरत, कुंवारी लड़की या कुंवारा नौजवान या कोई भी भाई या बहन या बेटा, अगर उसको ये खुशखबरी सुनाई जाए कि तू हामला होगी, तो वो जो नौजवान शख्स हैं वो क्यों कर यकीन करेंगे, और वो औरत या नौजवान लड़की या बेटी क्यों कर यकीन करेगी? वो कहेगी नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि मैं तो कुंवारी हूं। लेकिन यहाँ हम बाइबल मुकद्दस में इस बात को देखते हैं कि उन पर फजल हुआ, मुकद्दसा मरियम पर खुदा का फजल हुआ। और जब उस पर फजल हुआ तो लिखा है कि वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। खुदा के कलाम में हम इन सच्चाइयों को बड़े खूबसूरत अंदाज से देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, और खुदा के कलाम में से हमें हर एक बात जो है वाज़ेह तौर पर मिल जाती है। और लिखा है कि देखो तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तो उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा। क्या रखना? पहले नाम उसका रखना यीशु, क्योंकि वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, यानी खुदा का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। यकूब को खुदा ने इसराइल कहा था, और इसराइल जो है खुदा का पेलोठा है। और लिखा है कि वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा और यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फरिश्ता ने मरियम से कहा, ये क्यों कर होगा? मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में से कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब क्या हुआ कि खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील में उसके पहला बाब, आप उसको पढ़े हुए, लिखा है कि ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुआ। और यहाँ भी लिखा है कि खुदा का रूहुल कुद्दस जो है वो मुकद्दसा मरियम पर नाज़िल होता है, और वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाता है। अजीज मेरे भाई और बहनों, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि कोई भी मर्द और औरत जो है, जब वो इकट्ठे होते हैं, शादी जब उनकी हो जाती है, जब वो इकट्ठे होते हैं, उन दोनों के जो खास जरासीम होते हैं, उनके ज़रिए से वो औलाद पैदा होती है, उनकी मोहब्बत से औलाद पैदा होती है।
لیکن یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا۔ خدا کی پاک روح جو ہے وہ اس کے اندر مجسم ہو گئی، اور اس کے اندر خدا کا بلڈ جو تھا مریم کے اندر چلا گیا، اور وہ بلڈ جو تھا وہ خداوند کا بلڈ تھا۔ اس بلڈ کے ذریعے سے یسوع مسیح کی ولادت ہوتی ہے، اور لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو جو خوشخبری سنائی گئی تھی وہ اس لیے سنائی گئی تھی تاکہ لوگ اس کے وسیلے سے جو یسوع مسیح آئے گا نجات پا سکیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عہد عتیق میں کہ نجات جو تھی لوگوں کو میسر نہیں تھی، ان کے پاس خوشخبری نہیں تھی، لیکن خدا کا بیٹا اس دنیا میں اس لیے ظاہر ہوا تاکہ لوگ جو ہے نجات پائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ سارے دنیا کے لوگوں کے نام جو ہیں لکھوائے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم قرنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اب یسوع مسیح کی ولادت جب ہوتی ہے اس وقت خدا کے حکم میں لکھا ہے، خدا کے پیغام میں لکھا ہے، خدا کی اس پروفیسی میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب خدا کے کلام میں ہمیں یہ خوبصورت نبوت جو ہے، یشعیاہ کی کتاب آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت حوالہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، نامہ باب، اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ آج بھی بہت سارے لوگ تاریکی میں چلتے ہیں، وہ خداوند کی الوہیت کے بارے میں نہیں جانتے، یسوع مسیح کی اس دنیا میں آنے کے بارے میں نہیں جانتے، وہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے، وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، جبکہ میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ مولود مقدس یسوع مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے، اور یوحنا نے اس کے بارے میں گواہی دی ہے اور کہا کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اور یہاں بھی لکھا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو ملک کے سایہ میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اور لکھا ہے اس کی 6 آیت میں، اس لیے ہمارے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام، اب اس کو غور سے سنیے گا، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت اسے قیام بخشے گی، اور رب الفاظ کی معموری یہ کرے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا جو ہے مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے، خدا مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے، اور یہ خدا کا ایک طریقہ تھا کہ اس نے کنواری مریم سے اس بیٹے کو دنیا میں لانا تھا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا نام جو تھا عجیب تھا، کیونکہ آج دنیا میں بہت سارے نام کہلائے جاتے ہیں، بہت سارے معبود کہلائے جاتے ہیں، لیکن خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ لوگ نجات پا سکیں، اور اس کا نام ابدیت کا باپ یعنی ہمیشہ تک رہنے والا، سلامتی کا شہزادہ، کہ سلامتی صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ہے، اور داؤد کے تخت اور اس کی ملکیت پر آج سے اب تک رہے گا، اور عدالت اور صداقت اسے قیام بخشے گی، اور یہ رب
अफवाज की ग्यूरी ये सब कुछ करेगी। अब यह है कि बनी इसराइली कौम में से ये ज़रूरी था कि खुदा के कलाम में जो लिखी हुई प्रोफेसी हैं वो पूरी हों, और वो प्रोफेसी जो है वो आज हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो चुकी है आज से 2000 साल पहले। अगर आप मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना की किताब और उसका 18वां बाब, और हम उसकी 15वीं आयत में से देखते हैं, खुदा के कलाम में से लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना, ये तेरी उस दरख्वास्त के मुआफ़िक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमे के दिन रूब में की थी कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुनाई पड़े और ना ऐसी बड़ी आग का नज़ारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही उससे कहेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी जो थी इस्तिस्ना की किताब उसके 18वें बाब में थी, और ये प्रोफेसी जो थी ये आज से 2000 साल पहले पूरी हो चुकी है। इसलिए तो यशायाह ने बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम में से इस प्रोफेसी को साबित किया कि क्या होगा कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, यानी यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज ज़रूरी है कि अगर खुदा ने हमें इस दुनिया में रखा है, खुदा ने अगर आज इस दुनिया में हमें यह बरकत दी है कि हम उस बेटे पर ईमान लाएं, तो फिर ज़रूरी है कि जब तक हम जिंदा रहें हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें कि वो खुदा का बेटा है। वो ना जिस्म से न इंसानी इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुआ। नूह की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 39वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, पस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जब उसे गुनाहों की सजा मिलती है। पस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह करते हैं, जो खुदा के कलाम को डिनाई करते हैं, वो ये शिकायत करते हैं जी हमारे पास खुशखबरी नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हम अपनी राहों को ढूंढें। खुदा कहता है कि हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। जब हम खुदावंद की तरफ फिरेंगे, खुदावंद की तरफ हम जाएंगे, उसको जांचेंगे कि वो कैसे खुदा मुजस्सम होकर आया है। हम जब उसकी राहों को ढूंढेंगे, जब उसको देखेंगे, तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हुजूर आसमान की तरफ उठाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आ मौजूद हुआ ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा का बेटा इस दुनिया में इसलिए आया था ताकि लोगों को निजात दे, लोगों को बरकत दे और लोग उस बेटे के जरिए हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। मीका की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 2री आयत में हम इस बात को देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो मेरे और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कलाम है, बहुत ही प्यारा मैसेज है। इसमें लिखा है कि एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, यानी हुक्मरानी करने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। उसके बगैर कोई और खुशखबरी हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि खुदा ने हजारों में से, लाखों करोड़ों में से सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो साबका इल्हाम जो बयान किया गया था, जो सब कुछ कह दिया गया था, उसके मुताबिक यीशु मसीह का इस दुनिया में आना मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हुआ। अगर आज हम खुदावंद के कलाम को नहीं कबूल करते, खुदा की अलूहियत के बारे में हमारी ज़िंदगी में अगर कोई शक है, तो फिर आज आपको जांचने की ज़रूरत है। यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में आपको मानने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह जो है मेरे और आप के लिए इस दुनिया में आया है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों को हो, खा ज़मीनियों को हो, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया।
हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें इकरार करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ही खुदावंद खुदा है। वो खुदा का बेटा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया है। अगर फिर भी अगर कोई शख्स खुदा के कलाम को नहीं मानता तो फिर हमें ज़रूरी है कि उसको खुदा के कलाम के बारे में तालीम दें, खुदा के कलाम के बारे में उसे बताएं कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, ए भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो। पौलुस रसूल कहता है कि मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं कि जिसका नमूना तुम हम में पाते थे, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं। ये पढ़ रहा था फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया, अब भी रो रो कर कहता हूं कि अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं यीशु मसीह की अलूहियत को डिनाई करते हैं, यीशु मसीह की अलूहियत को नहीं मानते। कहता है कि हमारा वतन जो है आसमान पर है, हमें एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के यहाँ आने के इंतजार में है और वह अपनी उस कुव्वत के मुताबिक जो है इस जमीन पर आएगा और हमारी सारी पस्तहाली जो है वो ख़त्म करेगा और अपने जलाल के साथ जब वो आएगा तो अपने लोगों को क्या करेगा, उठा ले जाएगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें, क्योंकि हम देखते हैं कि बनी इसराइली कौम में से यीशु मसीह इस दुनिया में आए, दाऊद की असल और नस्ल से आए। और हम तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का लिखा ख़त उसके दूसरे बाब और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, यीशु मसीह को याद रखो जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है और मेरी उस खुशखबरी के मुआफ़िक है जिसके लिए मैंने बदकारी की तरह दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैदी हूँ, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं है। अगर आज दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं अपने गुनाह बदकारी की वजह से अगर वो कैदी हो चुके हैं, अगर गुनाह और मौत की वजह से उनकी ज़िंदगी में खुशखबरी नहीं है, तो फिर हमें उस खुशखबरी को हासिल करने के लिए, हमें उस मुकाशफे को जानने के लिए हमें खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम को जानने की ज़रूरत है कि वो कैसे खुदा का बेटा कदूस है। हम मुकाशफा की किताब और उसके 3 बाब में देखते हैं, फिलदिपिया के नाम जब खुदा का कलाम नाज़िल हुआ और वहाँ खुदा की कलीसिया के फरिश्ते को ये हुक्म लिखा गया और कहा गया कि जो कदूस है और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का कलाम जो है वो नाज़िल हो चुका है, खुदा का कलाम मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ चुका है। आज जब खुदा का कलाम इस दुनिया में मुजस्सम होकर आ चुका है तो फिर ज़रूरी है कि हम उस खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, क्योंकि आज अगर हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं तो हकीकत में हम यीशु मसीह के शागिर्द बनते हैं। क्योंकि ज़रूरी है कि जो कलाम इब्तिदा में था, जो अब है और हमेशा तक कायम रहेगा। हम खुदा के कलाम में देखते हैं, पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और हम देखते हैं कि खुदा की रूह उस वक्त जुम्बश करती थी। आज वो रूह जो है मुजस्सम हुई है, मुजस्सम कलाम है और पैदाइश की किताब में हम उस रूह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, उसकी डिटेल जान सकते हैं कि वो कौन सी रूह थी। वो रूह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की रूह थी। और यूहन्ना उसके बारे में कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ
और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल। हालेलुया। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना लासानी था। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना मेरे और आपके लिए निजात का दरवाजा खोलना था। खुदा का बेटा क्यों इस दुनिया में ज़ाहिर हुआ? ताकि वो इब्लीस के कामों को कुचले, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना हमें ये चीज़ सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी में जब खुदा का बेटा यीशु आ जाता है, फिर हमने क्या करना है कि हमने अपने आप को खाली करना है, हमने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करना है और यीशु मसीह को आने की दावत देनी है, ताकि वो बेटा हमारी ज़िंदगी में भी काम करे, हमारी ज़िंदगी में भी वो खुशखबरी को लेकर आए। क्योंकि अगर खुदा का बेटा हमारे पास नहीं है तो हमारे पास खुशखबरी नहीं है। यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज अगर आपके पास खुदा का बेटा यानी यीशु मसीह नहीं है, अगर आज आपके पास खुशखबरी नहीं है, अगर यीशु मसीह का इस दुनिया में आना आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। आप जिंदगी में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, मायूसी आपकी जिंदगी में आ चुकी है। आए हम उस खुदावंद यीशु मसीह को, जो मुजस्समे कलाम है, जो कलाम हक है, जो कलाम इस दुनिया में आया है, उसको कबूल करें। आज दुनिया के पास बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं, बड़े बड़े मीडिया के जरिए हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन इस खुशखबरी से बढ़ के कोई खुशखबरी नहीं है कि यीशु मसीह मुजस्समे कलाम है। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल, क्योंकि मुजस्समे कलाम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था और वही खुदा का बेटा यीशु नासरी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, तो उसके हुक्मों को माने, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लें और उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को जिंदगी में कबूल करें, क्योंकि यीशु मसीह की यही मर्जी थी कि उसके ऊपर ईमान लाया जाए, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया जाए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमको क्या किया, हमको खुदा ने एक बेटा बख्श दिया और संतलत उसके कंधे पर है, सब कुछ इख्तियार यीशु मसीह के पास है, उसका नाम ही सब नामों से आला है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है, हर एक ज़बान इकरार करती है कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है, वही अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है और वही निजात दहिंदा यीशु मसीह है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यीशु मसीह की खुशखबरी, यीशु मसीह के आने के वसीले से दुनिया में निजात आई, यीशु मसीह के आने के वसीले से बहाली आई, यीशु मसीह के वसीले से ही दुनिया में वो बरकत और ब्लेसिंग आई जो आज से हजारों साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का मुजस्सम होना और दुनिया में खिदमत का काम करना बहुत ही लासानी है। उस यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा माने, यीशु मसीह को खुदा का बेटा माने, क्योंकि वो मुजस्समे कलाम है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तिदा है, वही इंतहा है और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। क्योंकि खुदा का बेटा इस दुनिया में इसलिए आया था ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पा सकें। अगर आज यीशु मसीह की खुशखबरी, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उसकी पहली आमद इस दुनिया में आते हुए यीशु मसीह को अगर आपने देखी है, यीशु मसीह को कबूल किया है, तो उस पर ईमान ले आएं। क्योंकि यीशु मसीह की पहली ज़मीनी ज़िंदगी में आमद हम सब के लिए निजात का दरवाज़ा खोल कर लेकर आई। यानी निजात का दरवाज़ा हमारे लिए खुल गया, क्योंकि हमने मुकाशवा की किताब में देखा है कि उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो दरवाज़ा खोला है। उसकी पहली आमद जो थी हमारे लिए निजात का दरवाज़ा उसने ओपन कर दिया। अब जब दूसरी आमद में आएगा तो जो उस पर ईमान ला चुके हैं, जो उस पर उस कवनेंट में शामिल हो चुके हैं, वो उनको उठा कर ले जाएगा और आसमानी मकामों में अपने साथ बिठाएगा, अपने साथ खाना खिलाएगा और हम उस बेटे को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। खुदा के कलाम में तहरीर है, ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 2 पढ़ें, लिखा है कि बेटे को चूमो
ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم سب راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ جب بیٹا اس دنیا میں آ چکا ہے، یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکا ہے، اب سب پر لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ آج اس بیٹے کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو پھر اس کو چومنے کی ضرورت ہے، اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم سب راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ وہ ہمیں ہلاکت سے نکال کر زندگی میں لایا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کا ولادت کا دن جب وہ اس دنیا میں آئے میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ مبارک دن تھا جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ اب دوسری زمینی زندگی میں جب وہ آئیں گے تو وہ بادلوں کے ساتھ آئیں گے۔ ہمیں اس بیٹے کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے، اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کو دینی ہے، ایمان رکھنا ہے، توبہ کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، بپتسمہ لینا ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں، کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے میرے اور آپ کے لیے یہ خوشخبری آ چکی تھی۔ اب یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہے، اب آپ نے اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہمارا کام انجیلی بشارت کا کام کرنا، انجیل کی خوشخبری سنانا، خوشخبری آپ تک لانا، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بتانا اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا طریقہ بتانا اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس فضل تک رسائی کرنا اب آپ کا کام ہے۔ خدا کے کلام میں جو میں نے حوالہ پڑھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ اب بیٹا اس دنیا میں موجود ہے، بیٹے کو چومنے کی ضرورت ہے، اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کی زندگی میں یہ موقع لائے تاکہ جنہوں نے آج قبول نہیں کیا خداوند یسوع مسیح کو، وہ یسوع مسیح کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔